हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर जो कि है 8th, जिसका नाम है, क्या नाम है जी? इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो वंस अगेन 7th चैप्टर में भी हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। उसी तरीके से आज भी हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के बारे में, बट इस बार हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इंडिया का क्लाइमेट यानी कि मौसम कैसा होता है, वेजिटेशन यानी कि यहाँ पे घास फूस पेड़ पौधे कैसे होते हैं, और वाइल्ड लाइफ यानी कि यहाँ जानवर किस तरीके के होते हैं। सिंपल चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फटाफट शुरू करके फटाफट खत्म कर देंगे। ठीक है जी। अगर आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस फैमिली को बना दो बहुत 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 बड़ा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चलो हम पढ़ाना शुरू करते हैं। तो देखो, आप अक्सर न्यूज़पेपर में अपने मम्मी पापा से आए दिन आसपास की खबरों में सुनते हो कि आज मौसम खराब है, आज मौसम ऐसा है, आज मौसम वैसा है। आखिर ये मौसम वेदर होता क्या है? वेदर मतलब चेंज इन टेम्परेचर। क्या जी? वेदर मतलब चेंज इन टेम्परेचर या रेनफॉल या सनशाइन। इसमें अपने आसपास के जो बदलाव हैं, फिजिकल बदलाव, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं, चेंज इन वेदर। जैसे कि मौसम कभी गर्म होता है, कभी सर्दी, कभी धूप, कभी बारिश, ये सबको कहते हैं हम मौसम। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। तो मेनली इंडिया में 4 तरीके के सीजन होते हैं। सीजन यानी कि एक ऐसा जब एक मौसम काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है तो उसको क्या कहते हैं? सीजन कह दिया जाता है। तो इसी तरह इंडिया में 4 सीजन है। कौन कौन से? पहला है आपका विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन और ऑटम सीजन। आई होप आपको ये चारों ऑलरेडी पता होंगे, बट अब हम इनके बारे में थोड़ा अच्छे से, प्यार से, मज़े से पढ़ने वाले हैं। पहला होता है कोल्ड वेदर सीजन, जिसको विंटर भी कहते हैं। ये कब से कब तक होता है? दिसंबर टू फरवरी तक। अगला होता है जी हॉट वेदर सीजन, यानी कि समर सीजन, जो कब से कब तक होता है? मार्च से लेके आपके साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि आपका मार्च से लेके कब तक? मई तक रहता है। अगला होता है आपका साउथ वेस्ट मानसून, जिसे रेनी सीजन कहते हैं, और ये आपका जून से सितंबर तक रहता है। और उसके बाद लास्ट आपका आता है मानसून रिट्रीटिंग, यानी कि ऑटम सीजन, जो कि अक्टूबर से नवंबर तक रहता है। ठीक है, तो अब फटाफट इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। जूम 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 जूम। हाँ जी, तो जूम करके हम एकदम पास से पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। तो पहला है हमारा कोल्ड वेदर यानी कि विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में क्या होता है? जो सनरेज हैं डायरेक्टली हमारे रीजन पे नहीं फॉल करती, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है थोड़ा ठंडा रहता है नॉर्दर्न इंडिया में। एक्चुअली अगर आपको सेकेंड चैप्टर में याद हो, ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो है थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। तो जब इस तरीके का अर्थ टिल्टेड है और सन इधर है, तो नॉर्थ रीजन में, यानी कि एकदम ऐसा समझो कि इधर की तरफ नहीं, सन इधर की तरफ है। ठीक है, तो जब धूप आएगी, अगर कोई रीजन है जो यहाँ है तो इधर ही तो धूप पड़ेगी, नीचे वाले पे, ऊपर वाले एरिया पे पड़ेगी नहीं। तो सिमिलर हाल है हमारी कंट्री का। अगर हमारी कंट्री ऐसी है तो नीचे वाला एरिया जो है साउथ वाला, वहाँ गर्मी रहती है, बट सर्दियों में वहाँ पे ठंडा रहने लगता है। तो इसी को क्या कह दिया गया? विंटर सीजन। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। स्टिल अगर आपको और डीपली समझना है तो आप वो वीडियो देखो, सेकेंड चैप्टर वाली, ग्लोब वाली, आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आएगा, आई इंसिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हॉट वेदर सीजन यानी कि समर सीजन, जब बहुत गर्मी चलती है। हॉट सीजन में सन रेज़ डायरेक्टली काफ़ी हमारे रीजन पे पड़ती हैं, टेम्परेचर काफ़ी हाई चला जाता है, हॉट और ड्राई विंड्स चलने लगती हैं, जिसे लू भी कहते हैं इंग्लिश में, चलने वाली गर्म हवा को। ठीक है, चलो आगे जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं अगला सीजन, जिसे कहते हैं मानसून सीजन या ऑटम सीजन। मानसून नहीं, ऑटम सीजन कहते हैं। ठीक है, विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द, एक मिनट, हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया? हमने देखो पूरा मॉनसून रेनी सीजन ही मिस कर दिया पूरा। चलो, तो अब हम थोड़ा फिर से समझते हैं कि आखिर ये रेनी सीजन क्या होता है। रेनी सीजन में इतनी बारिश कहाँ से आती है? द सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मॉनसून। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। आप में से कितने बच्चों को, मतलब कमेंट करके बताओगे किसको याद है कि वाटर साइकिल क्या था? देखो, वाटर साइकिल क्या कहती है कि जो पानी है ना, वो हमारे इस नेचर में घूमता रहता है, अलग अलग फॉर्म लेता है, कभी वो वेपर बन जाता है। देखो, मैं ही साइंस पढ़ाई है इस वीडियो पे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो साइंस की, बहुत ईजिली हमने समझाया है कि आखिर होता क्या है वाटर साइकिल। वाटर अपनी शेप चेंज करता है, वेपर से लिक्विड में, लिक्विड से आइस में। तो होता क्या है, देखो ये सी था और ये सी है हमारा, और इधर हमारा पूरा लैंड है। तो इधर आपका जो क्लाउड था वो पहले बहुत दिन यहाँ रहा, प्रेसिपिटेशन से सारा पानी ऊपर क्लाउड में भर गया। उसके बाद क्लाउड हवा के साथ, हवा बहनी शुरू होती है लैंड की तरफ, और क्लाउड आ जाते हैं लैंड की तरफ, और फिर बारिश होने लग जाती है। तो बस इसी मौसम को क्या कहते हैं? रेनी सीजन। और रेनफॉल होने लग जाती है। और जब ये बादल पूरी तरह अपना क्या मानसून
अपना रेनी सीजन कर देते हैं, उसके बाद ये वापस जाने लगते हैं। और तो इसे वापस जाने वाली सीज़न को क्या कहते हैं? ऑटम सीज़न। इसे पतझड़ भी कहता है। इसमें सारे पत्ते बिखर जाते हैं और नए फ्रेश पत्ते आते हैं। मॉनसून सीज़न का जो वर्ड का डेरिवेशन किया गया है वो कहाँ से? मौसम से, जिसे मौसम हम कहते हैं ना हिंदी में, वही उर्दू वर्ड है अरबिक जिससे मॉनसून सीज़न बना है। ठीक है वर्ड। चलो तो अब अगला चीज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारा द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। यानी कि किसी भी एक जगह का जो मौसम है वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी लोकेशन पे, ऑल्टीट्यूड पे, डिस्टेंस सी से कितना है, और बाकी रिलीफ फीचर यानी कि वहाँ पेड़ हैं, वो वहाँ पहाड़ हैं कि वहाँ प्लेट्यू, इन सब पे। देयरफॉर हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? रीजनल डिफरेंस इन क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया में हम बहुत सारा क्लाइमेट डिफरेंस देखते हैं कि कहीं पे मौसम बहुत खतरनाक है, कहीं बहुत अच्छा है। जैसे कि जैसलमेर और बीकानेर जो है डेजर्ट है राजस्थान के, वहाँ बहुत गर्मी है। उसी समय पे मतलब सेम दिन में द्रास और कारगिल जो जगह है लद्दाख की, वहाँ फ्रीजिंग कोल्ड माइनस में टेम्परेचर जा चुका है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। कोस्टल प्लेस लाइक मुंबई कोलकाता में मॉडरेट क्लाइमेट है, मतलब थोड़ी गर्मी भी है, थोड़ी सर्दी भी है। मी बीइंग ऑन द कोस्ट, यहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। मॉइसन राम जो जगह है मेघालय में, यहाँ वर्ल्ड की हाईएस्ट बारिश होती है। और वहीं पे एक ऐसी जगह जैसलमेर में जहाँ कभी कभी पूरे साल भी बारिश नहीं होती है। तो समझ में आया कितना डाइवर्सिटी है हमारे देश में, जिसकी वजह से हमें ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, ज़बरदस्त वाली। अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। पहला हमने पढ़ा क्लाइमेट, अब हम पढ़ रहे हैं वेजिटेशन। होता क्या है वेजिटेशन, ये समझते हैं। अपने आसपास मुंडी घुमा के देखो, अभी तो फिलहाल स्क्रीन होगी मोबाइल की या लैपटॉप की, बट नॉर्मली जब आप रोड पे जाओ आपको क्या ग्रीनरी काफ़ी दिखेगी, है ना। मतलब कहीं पेड़ उगे हुए हैं, घास उगी हुई है, छोटी छोटी आसपास पेड़ पौधे हैं, इसी को कहते हैं वेजिटेशन। ठीक है, तो हमारे आसपास की जो वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ है उसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेशन। बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? ऐसी हमारे आसपास ऐसे पेड़ और पौधे जिनको कोई उगाता नहीं है, वो ऑटोमेटिक उग जाते हैं। मैं इतना रीड करने की जगह आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, सो दैट हमारा टाइम बचे। होता क्या है? घास है, क्या कभी आपने देखा घास कोई उगाता है? नहीं उगाता ना, फिर भी उग जाती है। तो इसीलिए वो क्या हो गया? नेचुरल वेजिटेशन। बड़े बड़े पेड़ आपने देखे हैं उगे होते हैं हमारे आसपास रोड के साइड में, कौन उगाता है उनको? वो सालों से हैं वहाँ पे। जो ये है फॉरेस्ट है, इतना बड़ा फॉरेस्ट किसी ने उगाया थोड़ी है, वो अपने आप ही उग गया। तो इसे कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये चेंज भी होती है, जैसे कि पहाड़ों का जो शेप है वो अलग होता है, पेड़ों का हमारे के एरिया का अलग होता है, तो ये सब डिपेंड होता रहता है। ठीक है जी। तो चलो अब बात करते हैं फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट क्या है? बिगेस्ट नेचुरल वेजिटेशन, ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा नेचुरल वहीं होते हैं। तो फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है? फॉरेस्ट की बहुत सारी यूजफुल चीज़ें हैं। इतना कुछ रीड करने की जगह मैं आपको लेके चलता हूँ इधर, यहाँ से आपको सब कुछ हम बढ़िया तरीके से समझाएंगे। तो देखिए, ये समझिए ये क्या है? फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट से क्या क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहले लकड़ी मिलती है हमको, फर्नीचर बनता है। स्पोर्ट्स की चीज़ें मिलती हैं, फ्यूल यानी कि लकड़ी से कोल बनता है। फॉडर यानी कि अपने घास, अपने जानवरों के खाना। शेल्टर जो छप्पर अप्पर बनाते हैं। मेडिसिन, देखो इतनी सारी दवाइयाँ बनती हैं, प्लांट से बनती हैं सारी। ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हम इनहेल करते हैं। बीज यानी कि बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं, हनी बी। उसके अलावा फ्रूट्स मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। गम और अलग अलग चीज़ें जो प्लांट से मिलने वाली। प्लस ये नेचुरल हैबिटेट है, बहुत सारे जानवरों का घर है ये। टिम्बर, लकड़ी मिलती है। रबड़ हमें इसी प्लांट से मिलता है। इसके अलावा सॉइल बाइंडिंग यानी कि इसकी जो रूट्स हैं ये सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, जिससे क्या होता है? वी प्रिवेंट सॉइल इरोजन होने से। तो ये समझ में आया, बहुत ही ईजी समझा हमने। अब अगला टॉपिक है हमारा वाइल्ड लाइफ। तो शुरू करते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। क्या होता है वाइल्ड लाइफ? यानी कि सिंपल जंगल में रहने वाली जाने। जंगल में कौन रहता है? जानवर। तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। फॉरेस्ट आर होम टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट क्या है? घर है अनेक तरह के जानवरों के लिए। वैसे थाउजेंड ऑफ स्पीशीज एनिमल हैं जो कि कहाँ, जैसे कि रेप्टाइल, एम्फीबियन, मैमल, जो कि कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। हमारे देश का नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर है, जो कि कहाँ मिलता है? गिर फॉरेस्ट, गुजरात में, और ऐसी कई जगह पे। और गिर फॉरेस्ट में फेमस कौन सी जगह, कौन सा जानवर है? एशियाटिक लायन, बहुत फेमस है। एलिफेंट एंड वन हॉर्न्ड राइनोसेरस कहाँ मिलते हैं? असम में मिलते हैं। एलिफेंट्स कहाँ मिलते हैं? केरला में मिलते हैं, कर्नाटका में मिलते हैं। कैमल आपके राजस्थान में मिलते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपका रण ऑफ कच्छ गुजरात में मिलता है। वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड, ये सब कहाँ मिलते हैं? हमारे कश्मीर साइड में। आर फाउंड इन हिमालयन रीजन। बिसाइड दीज मेनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन कंट्री सच एज मंकी, वुल्फ, जैकल, नीलगाय, चीतल, ये सब हमारे आसपास ही मिल जाते हैं हमको, बंदर।
इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। इसके साथ साथ इंडिया बर्ड लाइफ में भी बहुत अच्छा है। इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक है। बहुत कॉमन बर्ड्स कौन सी यहाँ की? पैरेट, पिजन, मैना, गीज, बुलबुल, डक, और इसके अलावा कौन सी? क्रो और ईगल, ये सब बहुत ईजिली देखने को मिल जाते हैं ना। अब देखो, देर आर सेवरल हंड्रेड स्पीशीज स्नेक फाउंड इन इंडिया। इसके अलावा और एक चीज़ शायद यहाँ पे सेंचुरीज। व्हाट आर सेंचुरीज? देखो, सेंचुरी वो जगह होती है जो गवर्नमेंट बनाती है, स्थित करती है, जहाँ पे बर्ड्स अपना नेचुरल हैबिटेट बना सकें। उस वहाँ के कोई पेड़ नहीं काटेगा, वहाँ पे कोई चिड़िया को उड़ाएगा नहीं, उनका कोई शिकार नहीं करेगा, तो उसको क्या कहते हैं? सेंचुरीज कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देर आर सेवरल हंड्रेड। इसके अलावा इंडिया में स्नेक मिलते हैं, जिसमें कोबरा और क्रेट नाम के जो स्नेक हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस है। बट अब सैड बात यहाँ पे ये है कि कटिंग ट्रीज़ की और हंटिंग की वजह से हमारे इंडिया की जो बहुत ही रिच वाइल्ड लाइफ वेराइटी है ना, डाइवर्सिटी है, वो ख़त्म होती जा रही है। धीरे धीरे लायंस ख़त्म हो रहे हैं, सारे जानवरों की स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। तो इसी के लिए गवर्नमेंट अलग अलग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इन सारे जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके साथ साथ आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप इन सारे जानवरों को प्रोटेक्ट करो। कैसे? एनिमल मेड चीज़ों को ना यूज़ करके। जैसे कि लेदर के पर्स हम बहुत शौक से लेते हैं, बट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जानवरों को मार के बनाया जाता है। माइग्रेटरी बर्ड्स, एट लास्ट हम समझ लेते हैं क्या होता है। इंडिया की बहुत सारी अपनी बर्ड्स होती हैं, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसी बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं जो एक सीज़न के लिए इंडिया आती हैं, वहाँ रुकती हैं और वापस चली जाती हैं, जिसमें पिनटेल डक, कर्ल्यूज, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट, आपकी माइग्रेट, ये सारी जो बर्ड्स हैं ये हमारे देश में आती हैं विंटर्स में, और उसके बाद लगभग 8000 किलोमीटर का ये सफ़र तय करके आती हैं, यहाँ रहती हैं विंटर्स में और फिर वापस चली जाती हैं। तो उनको क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। सिंपल एज दैट। चैप्टर हमारा खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जी, ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए और इस चैनल का पार्ट बनने के लिए, फैमिली का पार्ट बनने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।